दूसरा समूएल बाब नंबर 21। साउल के जुर्म का कफारा। दाऊद की हुकूमत के दौरान काल पड़ गया जो 3 साल तक जारी रहा। जब दाऊद ने इसकी वजह दरियाफत की तो रब ने जवाब दिया, काल इसलिए खत्म नहीं हो रहा कि साउल ने जिबूनियों को कत्ल किया था। तब बादशाह ने जिबूनियों को बुला लिया ताकि उनसे बात करे। असल में वो इसराइली नहीं बल्कि उमरियों का बच्चा कच्चा हिस्सा था। मुल्क के कनान पर कब्जा करते वक्त इसराइल ने कसम खाकर वादा किया था कि हम आपको हलाक नहीं करेंगे, लेकिन साउल ने इसराइल और यहूदा के लिए जोश में आकर उन्हें हलाक करने की कोशिश की थी। दाऊद ने जब उन्हीं से पूछा, मैं उस ज्यादती का कफारा किस तरह दे सकता हूँ जो आपसे हुई है? मैं आपके लिए क्या करूँ ताकि आप दोबारा उस जमीन को बरकत दें जो रब ने हमें मीरास में दे दी है? उन्होंने जवाब दिया, जो साउल ने हमारे और हमारे खानदानों के साथ किया है उसका इजाला सोने चांदी से नहीं किया जा सकता है। ये भी मुनासिब नहीं कि हम इसके इवज किसी इसराइली को मार दें। दाऊद ने सवाल किया, तो फिर मैं आपके लिए क्या करूं? जब उन्होंने कहा, साउल ही ने हमें हलाक करने का मंसूबा बनाया था, वही हमें तबाह करना चाहता था ताकि हम इसराइल की किसी भी जगह कायम न रह सकें। इसलिए साउल की औलाद में से 7 मर्दों को हमारे हवाले कर दें। हम उन्हें रब के चुने हुए बादशाह साउल के वतनी शहर जिबा में रब के पहाड़ पर मौत के घाट उतार कर उसके हुजूर लटका दें। बादशाह ने जवाब दिया, मैं उन्हें आपके हवाले कर दूंगा। यूनतन का बेटा मफीबोस्त साउल का पोता तो था, लेकिन बादशाह ने उसे न छेड़ा क्योंकि उसने रब की कसम खाकर यूनतन से वादा किया था कि मैं आपकी औलाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चुनांचे उसने साउल की दाश्ता रिस्पा बिनते अया के 2 बेटों अरमोनी और मफीबोस्त को और इसके अलावा साउल की बेटी मीरब के 5 बेटों को चुन लिया। मीरब बर्जली मोहोलाती के बेटे अद्रिएल की बीवी थी। इन 7 आदमियों को दाऊद ने जिबूनी के हवाले कर दिया। 7 आदमियों को मजकूरा पहाड़ पर लाया गया। वहां जिबूनी ने उन्हें कत्ल करके रब के हुजूर लटका दिया। वो सब एक ही दिन मर गए। उस वक्त जव की फसल की कटाई शुरू हुई थी। तब रिस्पा बिनते अया 7 लाशों के पास गई और पत्थर पर अपने लिए टाट का कपड़ा बिछाकर लाशों की हिफाजत करने लगी। दिन के वक्त वो परिंदों को भगाती और रात के वक्त जंगली जानवरों को लाशों से दूर रखती रही। दिन के वक्त वो परिंदों को भगाती और रात के वक्त जंगली जानवरों को लाशों से दूर रखते रहे। वो बाहर के मौसम में फसल की कटाई के पहले दिनों से लेकर उस वक्त तक वहां ठहरे रहे जब तक बारिश न हुई। जब दाऊद को मालूम हुआ कि साउल की दाश्ता रिस्पा ने क्या किया है तो वो यबीस जिलाद के बाशिंदों के पास गया और उनसे साउल और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को लेकर साउल के बाप केस की कब्र में दफनाया। जब फलस्तीन ने जिलबुआ के पहाड़ी इलाके में इसराइलियों को शिकस्त दी थी तो उन्होंने साउल और यूनतन की लाशों को बैत शान के चौक में लटका दिया था। तब यबीस जिलाद के आदमी चोरी चोरी वहां आकर लाशों को अपने पास ले गए थे। दाऊद ने जिबा में अब तक लटकी 7 लाशों को भी उतारकर जिला में केस की कब्र में दफनाया। जिला बिन यमीन के कबीले की आबादी है। जब सब कुछ दाऊद के हुक्म के मुताबिक किया गया था तो रब ने मुल्क के लिए दुआएं सुन लीं। फलस्तीन से जंगें। एक और बार फलस्तीन और इसराइलियों के दरमियान जंग छिड़ गई। दाऊद अपनी फौज समेत फलस्तीन से लड़ने के लिए निकला। जब वो लड़ता लड़ता निडाल हो गया था तो एक फलस्तीनी ने उस पर हमला किया जिसका नाम इशबी बनोब था। ये आदमी देव कामत मर्द रफा की नस्ल से था। उसके पास नई तलवार और इतना लंबा नेजा था कि सिर्फ उसकी पीतल की नोक का वजन तकरीबन 3.5 सेर था। लेकिन अबीशै बिन जोरया दौड़कर दाऊद की मदद करने आया और फलस्तीन को मार डाला। इसके बाद दाऊद की फौजियों ने कसम खाई, आइंदा आप लड़ने के लिए हमारे साथ नहीं निकलेंगे, ऐसा न हो कि इसराइल का चिराग बुझ जाए। इसके बाद इसराइलियों को जूब के करीब भी फलस्तीन से लड़ना पड़ा। वहां सिकी होसाती ने देव का मत मर्द रफा की औलाद में से एक आदमी को मार डाला जिसका नाम सफ था। जूब के करीब एक और लड़ाई छिड़ गई। इसके दौरान बैतुल्लाहम के इल्हनान बिन यारे उर्जीम ने जाती जालूत को मौत के घाट उतार दिया। जालूत का नेजा खड़ी के शहतिर जैसा बड़ा था। एक और दफा जात के पास लड़ाई हुई। फलस्तीन का एक फौजी जो रफा की नस्ल का था बहुत लंबा था। उसके हाथों और पैरों की 6 उंगलियां यानी मिलकर 24 उंगलियां थीं। जब वो इसराइलियों का मजाक उड़ाने लगा तो दाऊद के भाई सिमा के बेटे यूनतन ने उसे मार डाला। जात के ये देव कामत मर्द रफा की औलाद थे और वो दाऊद और उसके फौजियों के हाथों हलाक हुए।